मुल्क की किस्मत इन दो अफराद के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। बताया जा रहा है 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला चौथी बार अवाम को मुश्किल से निकालेगा। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। कहा, मुझे मालूम है पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने अवाम का फैसला ले लिया। अवाम से दरख्वास्त है 8 फरवरी को सरप्राइज दें। अवाम जाग जाएं तो सब कुछ बदल सकता है। पुरानी सोच को छोड़कर अवाम को मईशत और सियासत में हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील पर 7 दिसंबर को समाअत करेगी। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। बरियत की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने बैरिस्टर गौहर के कागजात नामजदगी वसूल किए। कमिश्नर पेशावर का पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब न मिलने पर तशवीश का इजहार। दोबारा खत लिख दिया। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम करना जरूरी है। अकबर एस बाबर की बानी अरकान के हमरा पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आमद। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। खुसूसी अदालत का जेल ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का इंदिया। केस की मजीद समाअत कल सुबह 9 बजे जेल में होगी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर। चेयरमैन पीटीआई रेफरेंस में मुल्जिम नामजद बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर समेत 8 अफराद भी नामजद। फराह गोगी का नाम भी मुल्जिमान में शामिल। आम इंतखाबात करीब, सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। 2 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम बोले, आपकी आमद से खिदमत का सफर तेज होगा। दूसरी जानिब नून लीग ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, पहला इजलास कल होगा। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला होगा। लाहौर में किसको टिकट मिलेगा 7 दिसंबर को तय किया जाएगा। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार फिर वसाहत कर दी। सिकंदर सुल्तान रासो ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हल्काबंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। सब कुछ वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओस और डीआरओस की तैनाती भी वक्त पर होगी। सहाफी ने सवाल किया, इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। साबिक सिंध हुकूमत ही निगरान हुकूमत को चला रही है क्या? साफ शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान को मंजिल तक ले जा सकते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में स्मॉग के साए कम होने लगे। निगरान पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स, कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे भी तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू होंगी। अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा और इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत जहाज का बंदोबस्त न कर सकी। पानी लाने वाले बादल शहर से फिर रूठ गए। फसा में जाने वाली माहिरीन की टीम हुकूमती इक़दामात की मुंतज़िर।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं हुकूमत जहाज के बंदोबस्त में मसरूफ है। उधर आलूदगी ने कराची को लपेट में ले लिया। शहर कायद आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। दुनिया मौसमियाती तब्दीली के असरात से कैसे निपटे? दुबई में 2 रोज़ा क्लाइमेट एक्शन समिट जारी। आलमी रहनुमा और मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत शिरकत कर रही है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा तब्दीली के असरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती पॉलिसी पर नजरसानी करें। बरतानवी किंग चार्ल्स सोएम ने कहा पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक नताइज भुगते। डॉक्टर शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। नाम पीसीएल में डालना गैर मुंसिफाना और गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला जारी कर दिया। डीजी इमिग्रेशन को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने 21 नवंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस को मिली शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स भी नीलाम करने का फैसला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। मतन में कहा आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। आवाम को पेट्रोल पर रिलीफ न मिला, पुरानी कीमत ही पर बरकरार है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 281 रुपये 34 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे सस्ता, LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 3007 रुपए का हो गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की राह पर गामजन। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1116 पॉइंट्स का इजाफा। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 96 पैसे हो गई। स्मगलिंग रोकने वाले खुद स्मगलर बन गए। डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस कस्टम इंस्पेक्टर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिम इंस्पेक्टर वाजिद तोरखम बॉर्डर पर तैनात था। असफद नामी मुल्जिम डॉलर की गैर कानूनी क्लियरेंस में मुलविस था। मुल्जिम का रोजाना लाखों डॉलर्स की स्मगलिंग का इंकिशाफ। दौरान तलाशी $1,23,000 पकड़े गए। मुल्जिम एजेंटों से तोरखम बॉर्डर पर कस्टम के दफ्तर में डॉलर वसूल करता। $1,00,000 की स्मगलिंग के इवज 50,000 रुपए कमीशन ली जाती। बतौर कमीशन हासिल करदा रकम कस्टम हुकाम के हवाले करना मामूल था। बिजली चोरी में हेस्को अफसर बराबर का शरीक निकला। FIA का एक्शन, हेस्को अफसर समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान में STO, MS, LS और मीटर रीडर शामिल। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान बिजली चोरी करवाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलविस रहे। 4 मुल्जिमान हेस्को सब डिवीजन सिटीजन कॉलोनी में तैनात थे। पाकिस्तानियों से शादी करने वाले अफगान बाशिंदों को ओरिजिन कार्ड मिलेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का 109 अफगान बाशिंदों को नादरा एक्ट के तहत पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। अमेरिका की भारत के खिलाफ पेश करदा चार्जशीट सच साबित। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंकशाफ ने कैनेडियन वजीर आजम के इल्जाम की तस्दीक कर दी। सितंबर में कैनेडियन वजीर आजम ने भारत पर कैनेडियन सरजमीन में दहशत गर्दी का इल्जाम लगाया था।
अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी सिख रहनुमाओं के कत्ल के पसपर्दा हकायक मंजर आम पर लाई। अहम खबर के बाद कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हमें यकीन है भारतीय हुकूमत के एजेंट्स कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलविस हैं। भारतीय हुकूमत को मामले में ताउन करने की जरूरत है। भारत मुझे हर सूरत कत्ल करने के दरपे है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा, अमरीकी इल्जामात दरअसल मोदी पर फर्दे जुर्म है। मशरिक़ वस्ता की बहरी सूरत हाल और पाकिस्तानी तिजारती जहाज़ों को खतरात। पाक बहरिया ने जहाज पेनिस तुगरुल खलीज अदन में तैनात कर दिया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तैनाती का मकसद पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाना है। पाक बहरिया खित्ते के अमन से मुतालिक जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम कल आराम करेगी। 3 दिसंबर को ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मुहतात रहेंगे। उस्मान उर्दू जानते हैं, उनके सामने अपनी हिकमत अमली बयान नहीं करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया जनूबी एशियाई टीमों के लिए हमेशा मुश्किल रहा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दावत पर बुला लिया। टीम 5 दिसंबर को दावत में शरीक होगी। पीसीबी ने 3 नए कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए। कामरान अकमल, सलमान बट और राव इफ्तिखार का नाम शामिल। तीनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के मुशीर होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम के इंतखाब में मुआवनत करेंगे। सलमान बट की 2010 के बाद बोर्ड में पहली एंट्री हुई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करोड़ों रुपए घपलों का इंकशाफ। एफआईके ने बैक-वक्त 11 इंक्वायरियां शुरू कर दी। एफआईके ने पीएचएफ के सत्र से रिकॉर्ड तलब कर लिया। हॉकियों की खरीदारी, खिलाफ से ज़ाब्ता जीएसटी की अदायगियों में 11 बिलियन का घपला। गैर कानूनी अदायगियों की मद में 91 बिलियन की बेज़ाब्तियां। पाक फौज के ताउन से गिलगित में मुफ्त मेडिकल आई कैंप का इनेकाद। माहिरीन अमराज चशम की टीम ने 2 दिन का आई कैंप मुनक्किद किया। आंखों से मुतालिक बीमारियों के इलाज की सहूलियात फराहम की गईं। मरीजों में ऐनक और मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गईं। कैंप से हजारों मरीजों ने फायदा उठाया। चीनी वफ्द का खानेवाल में पीरोबाल फार्म्स का दौरा। वफ्द 6 अफराद पर मुश्तमिल था। फार्म का इफ्तिताह आर्मी चीफ और वजीर आजम ने रवां साल जुलाई में किया। फार्म में पहली फसल तैयार हो चुकी, कटाई का अमल भी जारी। चीनी वफ्द ने फार्म ग्रो फार्म्स को खूब सराहा। बरतानिया शदीद सर्दी की लपेट में। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के लिए बर्फबारी की वार्निंग जारी। बाज़ मकामात पर 4 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। आज रात दर्जा हरारत -9 तक गिरने का खदशा। श्रीलंका ने 7 ममालिक के लिए मुफ्त सियाहती वीजे का ऐलान कर दिया। चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस के शहरियों को मुफ्त वीजा मिलेगा। थाईलैंड, मलेशिया और जापानी शहरियों को भी ये सहूलत दस्तयाब होगी।